चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। जो बच्चे का मैथ वीक है तो मुश्किल से एक बेसिक में 11 पॉइंट्स को हम रखें। इस 11 पॉइंट्स के माध्यम से हम पूरे मैथमेटिक्स में पकड़ जो होना चाहिए वो हम आपको पकड़ बना सकते हैं। जैसे बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने रखा पहला कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक इनक्वालिटी। ठीक है, तो यहां देखेंगे कि ए बी, जैसे हम कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं बेसिक, मैथ को सही तरीका से समझने के लिए, मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जे मेन का सवाल बनाने के लिए, जे एडवांस का सवाल बनाने के लिए, अगर गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं, अगर आपको 11 पॉइंट्स बेसिक में हम रखे हुए हैं, वो बेसिक नहीं जो और मैथ के टीचर बेसिक में बताते हैं। मैंने 11 पॉइंट्स साइन स्कीम, मॉडुलस, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ट्रिगोनोमेट्रिकल इनक्वालिटी, एमजीएम, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, मॉडुलस का प्रॉपर्टी, ये सारे चीज अगर हम आपको दे दें तो एक समझिए कि मैथ को अच्छा करने के लिए आपको एक ब्रह्मास्त्र मिल गया। जो जेई का सवाल हो टॉप लेवल का, चाहे जेई मेंस या एडवांस या एनडीए का हो, लेकिन कहता है ना कि हम मैथ सीख गए हैं, रट रट के सीख गए हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, मैं आपको मैथ के दरमियान मैं आपको स्किल मजबूत कर दूंगा ताकि किसी भी क्वेश्चन को बनाने का योग्यता आपके पास हो जाए। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा पॉइंट्स को शुरू कर रहा हूं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक इनक्वालिटी। जब आप, जैसे एक छोटा सा सवाल में हम आपको, जैसे 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, क्या लिखे? 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं? आप क्या करते हैं, 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2 करते हैं ना। हम लोग के मैथमेटिक्स में जो 9th-10th में पढ़ के आए हैं, वो इक्वेशन जनरली मैथ में इक्वेशन ही रहता है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। अब क्या है ना, इक्वल टू साइन के जगह पे इनक्वालिटी रहेगा। जैसे ये साइन रहेगा। सबसे पहले इस साइन के बारे में हम समझेंगे क्या लिखा हुआ है, ये सिंबल साइन का मतलब क्या है। तो ए ग्रेटर देन बी, ए के तरफ, जिसके तरफ ये मुंह खुला हुआ रहेगा उसको हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन। जैसे ए की तरफ मुंह खुला हुआ तो बोलेंगे ए ग्रेटर देन बी। अगर ऐसा लिखा रहे तो क्या पढ़ेंगे, ए लेस देन बी, मतलब ए जो है ना बी से छोटा है, ए है बी से छोटा है। हिंदी में बोलेंगे तो पहले पढ़ेंगे हमेशा ए लेफ्ट साइड, तब उसके बाद पढ़ेंगे आरएचएस, तब साइन के बारे में हिंदी में। जैसे ए बी से छोटा है, इंग्लिश में ए लेस देन बी। तो इंग्लिश में आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना है, ए लेस देन बी, इसका मतलब ए बी से छोटा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा रहे, ठीक है, इस जैसा ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसका मतलब हुआ ना दो साइन इसमें है, ए बी से बड़ा है या और ए बी के बराबर है, ऐसा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी से छोटा है या ए बराबर बी है, करेक्ट। तो आपको इनक्वालिटी, इसी को बोलते हैं कि इनक्वालिटी।
इसको क्या बोलते थे? इनक्वालिटी में कितने तरह का साइन? दो तरह का साइन, एक ग्रेटर देन का साइन और एक लेस देन का साइन। फिर से, एक ग्रेटर देन का साइन और एक लेस देन का साइन। चलिए, कभी कभी ग्रेटर देन में, लेस देन में इक्वल टू भी लगा रहता है, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि जब इक्वेशन के जगह पे अगर इनक्वालिटी का सवाल हो, इक्वेशन के जगह पे इनक्वालिटी का सवाल हो, तो हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा बनाने का? जैसे इसमें क्या अप्रोच था इक्वेशन में कि इधर माइनस में रहेगा तो उधर ले जाएंगे टर्म को तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में अगर रहता तो RHS ले जाएंगे तो निगेटिव में होगा, मल्टीप्लाई में रहता है तो उधर ले जाते हैं तो डिवाइड में होगा, डिवाइड में रहता है उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में होता है। ये ना होता है क्या? इसमें भी वैसे ही प्रोसेस है। हम बोलेंगे कि 80% जैसे इक्वेशन में बनाते थे उसी प्रकार से इनक्वालिटी में भी बनेगा। हाँ, 20% कुछ केसेस के लिए इनक्वालिटी को ध्यान रखना है, उसी के लिए यहां बताए हम हैं कि कहां पे क्या चेंज होता है। तो देखिए, जैसे एक मान लेते हैं हम लोग अपने मन से 8, एक नंबर है 6, ये दोनों में साइन क्या होगा? ग्रेटर देन का। तो 8 12 है किससे? 6 से। अब इसमें क्या आप कर सकते हैं? ऑपरेशन क्या कर सकते हैं? तो ऑपरेशन मतलब 4 ही चीज, जोड़ना, घटाना, गुना और भाग। तो आप इसमें 2-2 रुपया ऐड कर दीजिए, 2-2 नंबर, सेम नंबर को ऐड करना है, सेम, चाहे 2 हो या 3। तो 2 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इनक्वालिटी जो पहले था वही इनक्वालिटी अभी भी बरकरार है। 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6, इधर भी 2 घटा देंगे तो ये उधर हो जाएगा 4, अभी भी इनक्वालिटी वही है, करेक्ट। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, अभी भी है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अभी तक क्या सीखे कि इनक्वालिटी में सेम नंबर जोड़ने पर इनक्वालिटी कभी चेंज नहीं होता है, सेम नंबर घटाने पर इनक्वालिटी में कभी चेंजिंग नहीं होता है। पॉजिटिव नंबर से गुना करेंगे, सेम पॉजिटिव नंबर से, इनक्वालिटी वही रहेगा जो पहले था। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्या बात समझ में आया? चेंजिंग कब होता है? तो चेंजिंग जो होगा, चेंजिंग यहां पे देखिए, अगर मान लेते हैं हम इसमें -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -16 हो जाता है, ये -12 हो जाता है। अब बताइए, -16 छोटा हो गया -12 से, तो इनक्वालिटी ये लग जाएगा। इसमें दोनों तरफ में -2 से डिवाइड कीजिएगा, ये जो हो जाएगा वो -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। आपसे पूछिएगा कि -4 बड़ा है कि -3 कोई, तो आप क्या बताइएगा? -3 बड़ा है। तो बताइए इनक्वालिटी कब चेंज हुआ? तो बोलिए, निगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर और निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर। तो मैंने क्या लिखा कि ए बी कोई भी रियल नंबर है लेकिन ए बी से बड़ा है, सो तब आप क्या क्या कर सकते हैं? तो दोनों तरफ सेम के जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के घटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के से गुना भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर के निगेटिव रहेगा तो जो सवाल में मेरा है यहां, ये देखिए, ए ग्रेटर देन बी है, वो हो जाएगा लेस देन। समझ रहे हैं? अगला, अगर यहां पे देखिए के से डिवाइड करना है, यहां ऐसे, ये जो है ना, ये वो के से डिवाइड, ये दोनों को, ठीक है। यहां पे क्या होगा? ए बटा के ग्रेटर देन बी बटा के, जब के पॉजिटिव हो, ठीक है। और यहां क्या होगा? ए बटा के लेस देन बी बटा के, कब? जब के 0 से छोटा। के 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब क्या? पॉजिटिव, 0 से बड़ा पॉजिटिव, ये 0 से छोटा कोई भी नेगेटिव नंबर है। तो इनक्वालिटी कब चेंज होगा? ध्यान,
ध्यान दिए ना, इनक्वालिटी केवल निगेटिव से मल्टीप्लाई और निगेटिव से डिवाइड करने पर, अन्यथा इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अब देखेंगे थोड़ा सा ये वाला में, तो कहता है ना यहां पे, जैसे देखिए क्या था, 8 बड़ा है 6 से, तो इसको रेसिप्रोकल किए, हम लोग इसको बोलते हैं सिंपल भाषा में उल्टा नहीं, लेकिन बोलना है रेसिप्रोकल। तो 1 का 8 हिस्सा बड़ा है कि 1 का 6 हिस्सा बड़ा है, तो कोई भी बोलेगा 1 का 6 हिस्सा बड़ा है। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों जो नंबर है ना वो दोनों पॉजिटिव है। तो मैंने क्या लिखा कि अगर 1/a लेस देन 1/b, सेम साइन ऑफ a एंड b, दोनों पॉजिटिव रहेगा तब, या दोनों निगेटिव रहेगा तब इनक्वालिटी चेंज होता है रेसिप्रोकल करने पर। ठीक है, अब क्या है ना कि मान लिया जाए कि नंबर ऐसा हो, यहां पे 8 12 हो, किससे, -6 से। यहां एक नंबर माने अपने मन से, 8 12 है किससे, -6, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/8, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तब बताइए 1/8 बड़ा है कि -1, तो सर पॉजिटिव तो बड़ा होता है। तो अगर दोनों नंबर अपोजिट साइन हो तो रेसिप्रोकल करने पर इनक्वालिटी कभी चेंज नहीं होता है। ये आपका था सम बेसिक इनक्वालिटी में। मैथ को पढ़ने से पहले ये चीज को आपको समझना चाहिए या समझ में आना चाहिए कि इनक्वालिटी के सवाल बन, अब बिना इनक्वालिटी का आईआईटी का मैथ, जेईई मेन का मैथ सोचना ही बेकार है। ठीक है, हाँ शुरुआती दौर में सर ये सब चीज विपल्सन करता है, लेकिन समझ में जब आने लगेगा ना सर तब बड़ी मजा है इसमें चीज में, फिर आपको कहीं तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों आपका गलत था। चलिए देखिए, अब जो है ना कि इनक्वालिटी के सवाल को बनाने के लिए, जैसे अब छोटा छोटा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको। जैसे देखिए, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि 2x - 4 = 0, 2x - 4 = 0। तो आप सोल्यूशन क्या करते हैं, 2x = 4, x = 2, आप ऐसे एरो इक्वल टू रहेगा यहां पे 100, तो आपका ये आंसर हो गया। लेकिन क्या हुआ ना, चला इसी आंसर को लिखने का एक तरीका है। इक्वेशन का जो भी आंसर आता है उसका लिखने का तरीका है सेट में। अब इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 मिडिल ब्रैकेट। तो अब बताइए ब्रैकेट कितना टाइप का, 3 टाइप, तीनों का मैथ में अलग अलग एप्लीकेशन है। ऐसे एक जो होगा ऐसे बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट का मैथ में कहां एप्लीकेशन है, मिडिल ब्रैकेट का कहां एप्लीकेशन है, बिग ब्रैकेट का कहां एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये सारी बात बेसिक इनक्वालिटी में ही हम रखेंगे ताकि आपको आंसर लिखने में, जैसे ये क्या है, ये लिखने का केवल तरीका है, आंसर तो यही हो गया। इसका मतलब मान लीजिए कोई मेरा सवाल ऐसा हो, ऐसे x - 1, x - 2, x - 3 इक्वल टू 0 रहे, तो आप सोल्यूशन इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 1, x का वैल्यू कितना आएगा 2, x का वैल्यू कितना आएगा 3। ये तो आंसर हो ही गया। लेकिन नहीं, अब इसी को लिखने का तरीका है x बिलोंग्स टू 1, 2, 3। इसका मतलब हुआ कि मिडिल ब्रैकेट को ही आप पढ़िएगा, पहला चैप्टर 11th का, उसका नाम है सेट, इसको सेट बोल दिया गया।
लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू 1 होगा, x का वैल्यू 2 होगा, x का वैल्यू 3 होगा। मतलब मिडिल ब्रैकेट में नंबर 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 कुछ भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन अब यही सवाल को हम यहां पे कहें कि 2x - 4 ग्रेटर देन 0, ये इक्वेशन है, और वो क्या हो गया, इनक्वालिटी। ये इक्वेशन, ये इनक्वालिटी, इसको बनाएंगे कैसे? सेम सिचुएशन, माइनस वाला टर्म इधर जाएगा तो प्लस का है, प्लस माइनस करने से इनक्वालिटी चेंज नहीं होता है, यहीं से ध्यान दीजिएगा। तो 2x यही हो जाएगा ग्रेटर देन 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखिए, अब x को निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो इनक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 2। ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन नहीं, अब इसी को लिखने का तरीका, आंसर को लिखने का तरीका, तो क्या करेंगे? एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नंबर लाइन पर यहां पे एक नंबर है 2। नंबर लाइन मतलब ऐसा लाइन जिस पर नंबर को लोकेट किया जाता है, दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, जस्ट लाइक एक्स एक्सिस। एक्स क्या होता है? 2 3 4 5, मतलब नंबर लाइन पर नंबर बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी। ये नंबर घटते घटते इधर क्या जाएगा? -इन्फिनिटी। अब देखिए, ये 2 से इधर वाला साइड को बोलेंगे राइट साइड, और 2 से इधर साइड वाले को बोलेंगे लेफ्ट साइड। तो ये कहता है कि x का वैल्यू 2 से बड़ा है, मतलब x का जो वैल्यू है, मेरा जो आंसर आ रहा है x, वो 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा इधर नंबर ना है, 2 3 4, तो 2 से बड़ा। इसी आंसर को देखिएगा, इसी आंसर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, ये बड़ा है। ये बड़ा कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। लेकिन 2 नहीं है, 2 से बड़ा है, मतलब 2.1 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.1 हो सकता है। समझ में आ गया? 2 ना है, तो मैथ में नहीं है, उसको सर केवल सर्किल से दिया जाता है, सर्किल, व्हाइट सर्किल, जिसको बोलते हैं वाइकेंट, मतलब ये नंबर शामिल नहीं है। अब इसी को लिखने का तरीका क्या है? x बिलोंग्स टू, ये मेरा आंसर था, तो सबसे कम को पहले रखेंगे, कोमा, ये लाइन कहां तक चल जाएगा? इन्फिनिटी। कम पहले, ज्यादा बाद में। जिस नंबर पर सर केवल व्हाइट सर्किल है, केवल सर्किल, उसको वाइकेंट बोलते हैं, उसको आप स्मॉल ब्रैकेट। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, इसीलिए भी यहां भी स्मॉल ब्रैकेट। मतलब 2 से इन्फिनिटी के बीच में करोड़ों नंबर है, 2 से इन्फिनिटी के बीच में करोड़ों नंबर है, लेकिन 2 से केवल शुरुआती नंबर लिखा जाता है और लास्ट नंबर लिखा जाता है, बीच वाला नंबर नहीं दिखता है। बीच वाला नंबर केवल इक्वेशन के आंसर को लिखने के लिए आया है। क्या समझ में आया? पक्का? मान लिया जाए ऐसा सवाल हो, देखो दूसरा, (2x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0). मतलब 4 छोटा छोटा एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाए। ये बताएंगे। तीसरा में 2x - 4 लेस देन 0, और चौथा सवाल में 2x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। चारों सवाल, एक पहला सवाल अगर उसमें थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो गया तो आपको यहां क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे? 2x रहेगा एरो, और उधर सर जी माइनस प्लस करने से इनक्वालिटी चेंज नहीं होता है, कर दिया। अब हमको x निकालना है तो 2 से डिवाइड करें, 2 पॉजिटिव है तो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब नंबर लाइन ये कर लेंगे, 2 यहां है, ये नंबर बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी, ये घटते घटते -इन्फिनिटी। अब ये कहता कि x का वैल्यू 2 से 12 2 के बराबर, दोनों साइन है, तो 2 से 12 इधर होता है, 2 से 12 कहां तक बढ़ा ये मालूम नहीं, तो इसीलिए इन्फिनिटी तक चला जाएगा। 2 भी है, इसीलिए इसको सॉलिड सर्किल से दर्शाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 2 होगा,
अब वाइकेंट खाली सर्किल रहेगा, ठीक है, इसका मतलब वो वाइकेंट बोलते हैं। वाइकेंट का हिंदी खाली, मतलब वो नंबर आंसर में शामिल नहीं है। देखिए आंसर तो यही हो गया ना, लेकिन इसी को लिखने का एक शॉर्ट तरीका है। ऑब्जेक्टिव में ये ऐसा नहीं रहेगा आंसर, तो क्या लिखेंगे, एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट या बिलोंग्स टू, सबसे छोटा 2, फिर कॉमा, कहां तक, इंफिनिटी। 2 शामिल है तो इसको बिग ब्रैकेट, ओ ब्रैकेट 3 टाइप का, जो नंबर शामिल रहेगा उसको बिग ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, और जो नंबर शामिल नहीं रहेगा इन क्वालिटी में उसको स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, और इक्वेशन रहेगा उसको मिडिल ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, फाइनाइट नंबर नहीं होता, इसलिए हमेशा ओपन, क्योंकि इंफिनिटी कोई नंबर ही नहीं है फाइनाइट, इसलिए ऐसा। अगर मान लीजिए ऐसा रहे, इसमें इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन में, 2x रहेगा, उधर चला जाएगा तो 4, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन 2। अब सर नंबर लाइन नहीं, कहीं ना कहीं तो 2 होगा, x इक्वल टू 2, तो क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 से छोटा, x का वैल्यू 2 से छोटा क्या, 1 0 -1, लेकिन 2 ना है, 2 से छोटा है, मतलब 1.9 हो सकता है लेकिन 2 नहीं। तो यहां से ऐसे ये देखो छोटा, मतलब कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक, और 2 शामिल नहीं है तो उसको मैथ दर्शाता है वाइकेंट सर्किल से। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, कहां से कहां, माइनस, सबसे कम माइनस इंफिनिटी के 2, तो ये दोनों में सबसे छोटा माइनस इंफिनिटी, और फिर कॉमा 2, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, कोई फाइनाइट नंबर नहीं है इसीलिए हमेशा स्मॉल ब्रैकेट दीजिएगा, और 2 शामिल नहीं है इसीलिए इस पर भी स्मॉल। ये मेरा आंसर हो गया। अगर मान लिया जाए इस टाइप का सवाल में, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2x, और उधर जाएगा तो क्या हो गया, +4, क्या करेंगे, लिखेंगे x लेस देन। अब देखिए समझिए सर, दोनों सवाल सेम है, इसमें इक्वल नहीं था, इसमें केवल इक्वल है, तो लिखेंगे यहां 2, ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी। ये बोलता है कि x का वैल्यू 2 भी होगा मतलब सॉलिड, और 2 से छोटा, छोटा मतलब लेफ्ट साइड। तो आंसर क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से 2, सबसे कम सबसे ज्यादा, 2 होगा इसका मतलब बिग ब्रैकेट, सॉलिड है बिग ब्रैकेट, इसको स्मॉल ब्रैकेट। समझ गए। एक चीज ये 3 सवाल में आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसमें इक्वल लगा रहेगा उसी नंबर को बिग ब्रैकेट से बंद करेंगे। अब इसका मैथ में नाम हो गया चला, इसी को बिग ब्रैकेट को एक और नाम से जानते हैं, क्लोज। और जो स्मॉल है ना उसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं ओपन। समझिए फिर से, बिग ब्रैकेट का एप्लीकेशन कहां, जिस इनक्वालिटी में इक्वल लगा रहेगा तो उसी के रूट्स पर सॉलिड होगा। सॉलिड का मतलब वो नंबर शामिल है आंसर में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बिग ब्रैकेट है, इसका नाम है क्लोज। क्लियर, समझ गए। इसका मतलब क्या समझे, 4 इनक्वालिटी से, देखिए सवाल हार्ड नहीं है, हमको यह बताना था कि इनक्वालिटी के सवाल को जब बनाते हैं तो उसका आंसर लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म है। क्या है, शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म क्या, तो इसी को बोलेंगे क्लोज ओपन, इसके बीच में बहुत सारा नंबर तो उसको बोलते इंटरवल। अब इसको किस नाम से बोलेंगे, देखिए ये स्मॉल ब्रैकेट है तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन। इसको भी क्या बोलेंगे, ओपन। ओपन ओपन इंटरवल, इसको क्या बोलेंगे, ओपन। आइए क्या हो जाएगा, क्लोज। इसका मतलब है कि इनक्वालिटी के सवाल को बनाने के लिए आप 4 इनक्वालिटी दिए थे, उसका आंसर का लिखने का 4 तरीका है, ओपन ओपन, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, क्लोज क्लोज। ठीक है, जैसे देखिए
यही सवाल था ना। इसको क्या बोलेंगे? ओपन ओपन। क्या बोलेंगे इसको? ओपन ओपन। अब देखिए क्लियर करके मैंने क्या लिखा यहां पे, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल। कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल, ये क्या है हेडिंग? तो वही है सर, इनक्वालिटी के सवाल का आंसर को लिखने का एक खास तरीका। आप शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, आप ब्यूटीफुल फॉर्म बोल सकते हैं। तो क्या होगा? क्या लिखे हैं? सोल्विंग ऑफ इनक्वालिटीज क्वेश्चंस, आंसर रिटन एज ओपन एंड क्लोज इंटरवल। किसी भी इनक्वालिटीज के सवाल का आंसर लिखने का 4 ही तरीका हो सकता है। पहला, ओपन इंटरवल। इफ सॉल्यूशन ऑफ इनक्वालिटीज प्रॉब्लम्स, ऐसे x ग्रेटर देन ए लेस देन b, देन आंसर रिटन एज। क्या आंसर रिटन एज? तो देखेंगे, देखिए जैसे ऐसे लिखा रहेगा, x ग्रेटर देन 2, एक लिखा रहेगा x ऐसे, दो ऐसे भी लिखा रहेगा, एक लिखा रहेगा ऐसे। दो इनक्वालिटी एक ही साथ। समझिएगा, 3 चीज से क्लियर कीजिएगा। x ग्रेटर देन 4 मतलब x का वैल्यू 4 से 12, एक नंबर लाइन 4, ये कहां तक जाएगा? ये याद रखना पड़ेगा, इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी। तो 4 से 12 इधर ना होगा, लेकिन 4 ना है तो वैकेंट दे दिए। अब इसी को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? 4 कोमा इंफिनिटी, दोनों पर स्मॉल। ये वाला आंसर का क्या होगा? 3 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ये क्या बोलता है? x 3 से छोटा, 3 से छोटा लेफ्ट की राइट? लेफ्ट छोटा, लेकिन 3 ना है, नहीं है, डायरेक्ट वैकेंट। इसको क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3, छोटा बड़ा, दोनों पर स्मॉल बड़े। लेकिन इसको देखिएगा, इसमें चला 2 साइन है, 2 इनक्वालिटी एक ही सवाल में है। आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर लाइन पर ये वाला सबसे कम नंबर को पहले और सबसे ज्यादा नंबर को बाद में। ये कहता है कि x का वैल्यू 3 से 12 है, तो x का वैल्यू 3 से 12 इधर ही ना होगा, 12 मतलब राइट साइड। लेकिन इसको पढ़िए, इसको केवल ये वाला को पढ़िए। ये कहता है x 4 से छोटा था, 4 से छोटा इधर ना होगा। तो ऊपर वाला लाइन नीचे वाला लाइन में मिलता है, यहीं से यहीं मिल रहा है ना, तो उसको बोलते हैं कॉमन। तो मेरा आंसर क्या कॉमन मिलेगा? x बिलोंग्स टू सबसे कम 3 और उसके बाद 4। यहां पे क्या लिख देंगे? ऐसे। इसका मतलब है कि जब कभी भी ऐसा लिखा रहे x ग्रेटर देन a लेस देन b, उसको क्या करेंगे? ऐसे। जब भी ऐसा लिखा रहेगा तो लिखेंगे x, इसको x ग्रेटर देन a लेस देन b, कहीं भी लिखा रहेगा इसको हम शॉर्ट लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a कोमा b, और दोनों पर स्मॉल ब्रैकेट। कब? जब b का वैल्यू a से बड़ा रहेगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? कोई जान के ऐसा गलती लिख देगा ऐसे। पहले इसको बीच वाला को पढ़ेंगे, जब 2 इनक्वालिटी रहेगा तो बीच, इसको 3 नहीं पढ़ेंगे। बोले x 3 से 12, तो 3 से 12 क्या? 4 5 6 7, 3 से 12 एंड 200 कभी हो सकता है 3 से 12 और 200 छोटा। तो ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है।
हाँ, यहां भले अगर 3 रहेगा तो यहां 12 हो सकता है। तो 3 से 12 में 4 हो सकता है, यहां 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। समझ में आया? तो इसको डायरेक्ट, इसको हम इंटरवल में ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 12 है तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू, इक्वल यहां भी नहीं है, इक्वल यहां भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 3,12 स्मॉल ब्रैकेट। इसी को बोलता है ओपन ओपन इंटरवल। आप समझ गए होंगे। ओपन ओपन इंटरवल का मतलब दो इनक्वालिटी रहेगा, दोनों में इक्वल नहीं लगा रहेगा, उसको बोलते हैं ओपन ओपन इंटरवल। जैसे यहां देखेंगे, नेक्स्ट अगला है दूसरा में क्लोज ओपन इंटरवल। क्या? तो क्लोज ओपन इंटरवल में क्या रहेगा, आपको सवाल ऐसा रहेगा, देखिए मान लीजिए ऐसे x x ऐसे, देखिए ओपन क्लोज इंटरवल, यहां पे आपको इक्वल लगा रहेगा, ये वही था। x पहले क्या पढ़ेंगे, x ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी। एक एग्जांपल के थ्रू ऐसे यहां 3 दे देंगे और यहां ऐसे दे देंगे, मतलब नंबर लाइन पर यहां 3 यहां 4, ठीक है। ये क्या कहता है 3 से 12, तो 3 ना है, इसके सामने वैकेंट, 12 इधर। ये बोलता है अब यहां x का वैल्यू 4 भी होगा और 4 से छोटा होगा, तो ऐसे। लेकिन ऊपर वाला लाइन नीचे वाला लाइन कॉमन यहीं से आएगा, यही वाला कॉमन होगा। आंसर क्या होगा, सबसे कम 3 जहां से कॉमन मिला, उसके बाद 4 पर बिग ब्रैकेट क्योंकि सॉलिड है, इस पर वैकेंट है तो स्मॉल ब्रैकेट। इसका नाम किस नाम से बुलाएंगे, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल। ये सब क्या है, इनक्वालिटीज के सवाल का आंसर लिखने का तरीका है। जैसे ये रहेगा अगला क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। फिर क्या रहेगा, क्लोज क्लोज इंटरवल रहेगा। क्या है, ये बात समझ में आया? क्लोज क्लोज इंटरवल, क्लोज क्लोज इंटरवल मतलब ऐसे रहेगा, ऐसे x ऐसे, मतलब नंबर लाइन पर ये 3, ये क्या चीज 4, ये बोलता है 3 या 3 से बड़ा, ये बोलता है 4 या 4 से छोटा, तो दोनों में कॉमन यही दोनों लाइन आ जाएगा ना। तो x बिलोंग्स टू 3 4, इसमें लग जाएगा बिग ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 3 भी होगा 4 भी होगा, क्योंकि बिग ब्रैकेट है, और 3 से 4 के बीच में भी होगा, ठीक है। जैसे इसके पहले वाला अगर ये कहे क्लोज ओपन, तो आपको सवाल ऐसा रहेगा, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा किसी भी सवाल का आंसर ऐसा आया है, तो आपको एक नंबर लाइन पर सबसे छोटा नंबर, फिर सबसे ज्यादा नंबर, ये बोलता है 8 6 या 6 से 12, ये बोलता नहीं 8 से केवल छोटा, 8 नहीं, तो ये दोनों में जो कॉमन आएगा वो कहां से कहां आएगा, 6 से लेके 8, और 6 पर बिग ब्रैकेट, इस पर ओपन में, इसका नाम हो गया क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल। क्या समझ में आया? पक्का? चलिए अब क्या है ना कि ये सब अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि रेशनल फंक्शन का कोई साइन दे दिया जाएगा,
मतलब इनक्वालिटी रहेगा रेशनल फंक्शन में, 0 से बड़ा या 0 से छोटा, तो आखिर उसका x का वैल्यू कैसे निकल। मेनली सर हम जितना भी बेसिक अभी बताए हैं वो केवल इस रेशनल फंक्शन की इनक्वालिटी के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में साइन स्कीम, ठीक है। अगर इसी का बहुत यूज है चला, अगर साइन स्कीम में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो गया, आपको मॉडुलस रोकेगा, लॉगरिथम रोकेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनक्वालिटी रोकेगा, ठीक है। तो चलिए तो पूरे जोश जज्बा के साथ नेक्स्ट लेक्चर को सही तरीका से समझेंगे, ठीक है। पहले जितना बताए थे उसको 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम साइन स्कीम को बताएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।